गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे सेकंड और मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जो बहुत जगह यूज़ आती है, चाहे कमर्शियल पर्पज में भी यूज़ आती है, साइंटिफिक पर्पज में भी यूज़ आती है और जनरल फॉर्म में भी यूज़ आती है। वो एप्लीकेशन क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपन कैसे फाइंड करते हैं, वो डेरिवेटिव से अपन पता करेंगे। सिंपल, सबसे पहले डेरिवेटिव से पता करेंगे तो डेरिवेटिव अपने को आना चाहिए। बार बार इसीलिए इस पे इस तरह से तो अपने को डिफरेंशियल अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर डिफरेंशियल नहीं आता है तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब पता चलेगा? जब अपन कर्व की नेचर पता करेंगे। कर्व की नेचर किससे पता चलती है? डी वाई बाई डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन लिया कोई कर्व, है जिस फॉर्म में इन्फिनिटी और डिग्री और अपने को भी कर्व दिया हुआ है। अब ये किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे मिनिमम है, ये अपन पता करेंगे। और वास्तव में मैक्सिमम है या नहीं, अपन जैसे ये पॉइंट निकालेंगे, ए पॉइंट या बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, ऐसे चलते हैं। इन पॉइंट पे हो सकता है फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है मिनिमम। क्या होगा वो अपन डेरिवेटिव से पता करेंगे। सबसे पहले तो क्या एक कांस्टेंट नीचे है, जो नीचे चलेगी पोजीशन ऑफ पॉइंट। फिर ये पॉइंट को कैसे निकालोगे? अभी जस्ट नेक्स्ट लास्ट वीडियो अपन किया था, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? dy बाई डी। और अगर टेंजेंट x अक्ष के पैरेलल है उन पॉइंट पे dy बाई डी क्या होता है? सबसे पहले अपन इसके वर्किंग स्टेप्स सोचते हैं क्या होगा। इन पॉइंट की लोकेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो कर्व दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप फाइंड dy बाई dx, ये हो जाएगा f डैश। डिफरेंशियल करो। सेकंड स्टेप में डिफरेंशियल को 0 कर दो, क्योंकि x अक्ष के पैरेलल है। ये एक बन जाएगी इक्वेशन। अब ये इक्वेशन लीनियर हो सकती है, सेकंड डिग्री हो सकती है, थर्ड डिग्री हो सकती है, फोर्थ डिग्री हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सॉल्व द इक्वेशन फॉर द गिवन वैल्यू। इसको सॉल्व करना, फाइंड x। अब x की वैल्यू डिपेंड करेगी नेचर ऑफ इक्वेशन। लीनियर है तो एक वैल्यू आएगी x की, क्वाड्रेटिक है तो दो आएगी, क्यूबिक है तो तीन आएगी। सपोज करो x1, x2, x3, x4, x5 these are the values of x, अलग अलग वैल्यू है। अब ये हो गई, जैसे ये x1 हो गई, ये x2 हो गई, ये x3 हो गई, x4 हो गई, x5 हो गई। अब इन पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, और है तो कहाँ पर मैक्सिमम है? सब जगह तो होगी नहीं। उसके लिए अपन नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2 बाई dx, f डबल है। इसको एक बार और भी करेंगे, इसको आगे डिपेंड नहीं करेंगे। अब अपन एक एक वैल्यू एट x इज इक्वल टू x1, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू x1, f डबल डैश x1। अब x1 जो है रखोगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कांस्टेंट वैल्यू क्या हो सकती है? may be greater than 0, may be equal to 0, may be less than 0. If f double dash x1 greater than 0, you can say fx is minimum at x equal to x, or f double dash x1 less than 0, and you can say fx is maximum at x equal to x, or f double dash x1 is equal to 0, you can say fx is neither maximum nor minimum, neither maximum
नॉन मिनिमम। यहाँ पे ना तो मैक्सिमम हो सकता ना मिनिमम अपन बता सकते हैं। होगा क्या, इसके लिए अपन को फिर आगे कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, क्या हो गया, फाइंड dy by dx। सेकंड स्टेप, टेक dy by dx इक्वल टू 0, सॉल्व द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एक एक वैल्यू पे अपन को चेक, x1 पे चेक किया, नेक्स्ट अपन चेक करेंगे x2 पर, फिर x3 पर, फिर x4 पर, अलग अलग। सिमिलरली यू कैन फाइंड at x is equal to x2, फिर आप डबल डैश x2, फिर ये चेक करो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0। ये है तो मिनिमम, ये है तो मैक्सिमम, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर x is equal to x3, x4, x5। अब अगर वैल्यू अपने पास में सपोज कर लो ये आएगा, सपोज कर लो at x is equal to x1 and x4, f डबल डैश x2 है आगे लेस देन नेगेटिव। इन दोनों में फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। अब दो पे तो मैक्सिमम होगा नहीं, एक पे होगा, तो क्या करेंगे, दोनों को कहाँ रखेंगे, फंक्शन। Substitute x is equal to x1 in function fx, और दूसरी वैल्यू रख दो। ऐसे दोनों में देखो बड़ी कौन सी टर्म है, मान लो ये ग्रेटर है, सपोज fx1 is greater than fx4, then you can say the function is maximum at x equal to x1. Function is maximum at x equal to x1 and the maximum value is at x1. ये अपने को अलग अलग कॉन्सेप्ट में यूज आएगा। then you can say fx is maximum at x equal to x1 and the maximum value is fx। फिर सपोज कर लो at x equal to x2, x3, f डबल डैश x is greater than पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, fx is minimum। अब मिनिमम में वो भी x की जगह x2 रखो, fx2, x की जगह x3 रखो, fx3, दोनों में चेक करो सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है। if fx3 is less than fx2, then you can say fx is minimum at x equal to x3 and minimum value is fx2। ये मिनिमम वो क्वेश्चंस में अपन डिपेंड करेंगे कैसे कैसे लिखा जाए। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट, वैसे तो हमारे को केवल उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखा हुआ है, इसलिए अपने को आगे हायर क्लास के लिए बताना। सपोज at x equal to x5 f डबल डैश x is 0, इस केस में नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो एक्चुअली होगी क्या पोजीशन, पर्टिकुलर फॉर दिस वैल्यू you can use the next concept को एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो d3 by dx f ट्रिपल डैश x, और इसमें केवल अपने कोई वैल्यू रखनी है जिसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, ओनली x इक्वल टू f ट्रिपल डैश x। फिर ये चेक करो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ये आ रही है मिनिमम, ये आ रही है मैक्सिमम, फिर ये आ रही है। जब तक डेरिवेटिव नेक्स्ट डेरिवेटिव 0 आता है उसको आगे से आगे डिफरेंशिएट करते रहो, और फाइनली आपको पता चल जाएगा फंक्शन इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट एंड फंक्शन इज मिनिमम एट दिस पॉइंट। उसके बाद उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। ये जनरल कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का। अब इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, कुछ प्रॉब्लम आएगी सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या करना उसको
डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल को जीरो करो, जीरो करके वेरिएबल की वैल्यू निकालो, फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल सब्स्टिट्यूट करो, फिर चेक करो पॉजिटिव है नेगेटिव है। सेकंड आई वर्ड प्रॉब्लम, एल्जेब्रिक प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, द सम ऑफ टू नंबर इज मैक्सिमम, देन वो प्रोडक्ट इज इस टाइप कोई वर्ड प्रॉब्लम। थर्ड आएगी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम क्या होगा? प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल इनसाइड ए सर्कल इज ए स्क्वायर, ग्रेटेस्ट ट्रायंगल इनसाइड ए सर्कल इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रूव दैट द मैक्सिमम सिलेंडर इन स्क्वायर इन स्फीयर whose volume is 4/7। जो भी अलग अलग टाइप के मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टेटमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल टर्म्स। इसके अंदर एरिया, वॉल्यूम, सरफेस जो 10th क्लास पढ़े उन सब के अपने को फॉर्मूला आती है, उसमें बेस में उस बेस से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। और लास्ट आती है कॉमर्शियल प्रॉब्लम। कॉमर्शियल प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे मान लो कोई कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड व्हाट आउटपुट वी हैव यूज्ड द फर्म ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट, या मिनिमम आउटकम देके मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो कमर्शियल प्रॉब्लम होंगे। ये सब अलग अलग टाइप प्रॉब्लम, अपन नेक्स्ट वीडियो में इनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।